डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका न्यू कार एकेडमी में। कैसे हैं विद्यार्थियों, क्या चल रहा आजकल। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। सिपाही का एग्ज़ाम तो हो ही गया, अब तो उसके की आंसर की भी आने लगी। उम्मीद है आप लोग मिला रहे होंगे और एक सुखद परिणाम की तरफ जा रहे होंगे। मैंने जो महसूस किया तो इसमें बहुत सारे बच्चों से मेरी बातचीत हुई। बातचीत के दौरान हमने यह पाया कि बच्चों का आमतौर पर ये स्थिति है कि उन्होंने अपने आप को तैयारी करने के लिहाज से इस प्रकार एडजस्ट किया कि एक ऑनलाइन कोर्स लिया। सोचो, एक ऑनलाइन कोर्स ले लिया और ऑनलाइन कोर्स करके और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया। लाइब्रेरी ज्वाइन किया और पूरे 12 घंटे के लिए लाइब्रेरी किया और खूब अध्ययन किया। उस अध्ययन में उन्होंने प्रयास भी किया, बहुत अच्छा मेहनत किया। कुछ बच्चों ने जिनका जो पहले का बैकग्राउंड बहुत सही था, उन्होंने अच्छा परिणाम दिया। निश्चित रूप से यह एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में एक लड़का अगर पहले से अपनी तैयारी बैकअप मजबूत करके रखा है, बैकग्राउंड मजबूत करके रखा है, तो उसके लिए यह एक बहुत सही तरीका हो सकता है। क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर पिन पॉइंट साइलेंट होता है। पिन पॉइंट साइलेंट में और इंटरनेट, अबाध इंटरनेट की व्यवस्था होती है। दो बातें, अगर लड़के के पास बैकग्राउंड बहुत बेहतर है और पढ़ा हुआ है, उसे बहुत कुछ रिवीजन करना है, बहुत सही मौसम, उस मौसम के अंदर बहुत सही तैयारी कर ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये बच्चे कितने परसेंट के हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10%। 10% बच्चे ऐसे कर पा रहे हैं। बाकी के साथ क्या हो रहा है? नींद लग जा रही है। मैं खुद एक लाइब्रेरी चलाता हूँ और अगर आप आइए संस्था पर देखिए तो मैं देखता हूँ उन बच्चों को सो जा रहे हैं। हाँ, बढ़िया एसी चल रही है, क्या चाहिए आप, वहाँ सो गए आराम से, समय बीता फिर उठ के चले गए। और यह प्रक्रिया रोज का रोज। इसके अलावा जब आबाद इंटरनेट है, हैं, तो अब रील अगर देखना शुरू कर दिया तो देखते ही चले गए। उनको देखने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं ना। हमारी लाइब्रेरी जरूर है, लेकिन हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। वो बच्चे हैं, अपना पढ़ने आए हैं, ठीक से पढ़ रहे हैं। परंतु अगर उसमें से कोई आदमी मूवी देख रहा है, नेटफ्लिक्स ज्वाइन करके बैठा है, तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसी कंडीशन में किसी भी गार्जियन की अनुपस्थिति एक ऐसी स्थिति बना देती है कि स्वेच्छाचारी बना दे रही है बच्चों को। हाँ, मैं इसमें दोष नहीं दे रहा, बस एक परिस्थिति की बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी परिस्थिति आ जा रही है कि उस परिस्थिति में वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसी में चलता चला गया। फिर एक दिन एग्ज़ाम हुआ, परिणाम आपके सामने। किसी का 5 नंबर कम पड़ गया, किसी का 10 नंबर कम पड़ गया। अब आंसर की मिला रहे तो आंसर की में भाई साहब 70 ले आ दिए, 75 ला दिए, 80 ला दिए। ये तो बहुत कम है ना भाई। मेरिट कितना भी कम चली जाएगी, अरे 100 तो रखो भाई, 100 तो रहेगा ही रहेगा। इतना कोई कठिन एग्ज़ाम नहीं था, लेकिन 100 तो होना ही चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो उनसे कम पड़ गया तो वो कैसे रिकवर किया जाएगा। मैं ये सब बता ही क्यों रहा हूँ आपको, मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जो प्रोसेस है कि एक ऑनलाइन कोर्स लेके एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया जाए, मैं चाहता हूँ इसमें परिवर्तन किया जाए। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, एक परिवर्तन करिए, एक टीचर के संपर्क में आ जाइए ना, या संस्था के संपर्क में आ जाइए, कोचिंग के संपर्क में। वहाँ पर कई सारे टीचर मिल जाएंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए। मैं किसी का नाम ले ही नहीं सकता हूँ और खुद का भी नाम नहीं ले सकता, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप ज़रूर जुड़ जाइए। ये मेरी सलाह है, मुफ्त में सलाह दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 2 साल के अंदर आपको सिलेक्शन अवश्य मिल जाए, तो मेरी एक सलाह मान लीजिए कि आप किसी संस्था से जुड़ जाइए, जो आपके आसपास हो वहीं से जुड़ जाइए। अगर आप गांव में बैठे हैं तो गांव में ही जुड़ जाइए, कहीं से भी जुड़ जाइए। होगा क्या उससे कि एक आदमी कम से कम रहेगा जो वॉच करेगा कि आज आप क्या पढ़ रहे हैं। कम से कम यही पूछ ले कि आज आपने जो दिन भर पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, सुना ही दो भाई, क्या पढ़ा है, कुछ बताओ उसके बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरा दिन पढ़े और फिर साफ हो गया, पता ही नहीं चला क्या पढ़ डाले। तो
मेरी जो सलाह है, मैं कहूँगा एक संस्था से जुड़ जाइए। कोई भी संस्था हो सकती है, जिस भी संस्था के में आपको रुचि हो, इंटरेस्ट हो, या वहाँ की बातें आपको समझ में आती है, तो जुड़ जाइए पहले संस्था से। जुड़ने के समय यह केवल ध्यान रखिए कि कहाँ जहाँ भी हम जुड़ रहे हैं, क्या कोई व्यक्ति हमको केयर कर रहा है, क्या आपकी बातों को समझ पा रहा है, आपसे वह बातें पूछ पा रहा है जो आप चाह रहे हैं, यानी आपके ऊपर प्रॉपर नज़र बनाए रखा हुआ है। अगर है तो निश्चित रूप से जुड़ जाइए। जुड़ने से फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपने उस संस्था में 2 से लेके 4 घंटा दे दिया, ना 2 से लेके 4 घंटा दे दिया संस्था के अंदर, तो लाइब्रेरी अब भी आपकी वही है। जो आपने 12 घंटे की लाइब्रेरी लिया था, उसमें 4 कम कर दीजिए, 8 घंटे की लाइब्रेरी ले लीजिए। अब होगा क्या कि जो चीज़ आप यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ जाके अपना लगा डालेंगे, सवाल सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में एक खास तैयारी जो आप चाह रहे हैं, जैसे मान लो आपने एसएससी की तैयारी शुरू करी, तो एसएससी में आपको चाहिए कि कम से कम पीवाईक्यू तो लगा ही डालें। हाँ, बहुत तैयारी हो चुकी है तो पीवाईक्यू तो ज़रूरी है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने किताब निकाल रखी है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो अब अगर उसको लगाना है, मान लीजिए आपने आज टारगेट बनाया कि 50 क्वेश्चन आज हम लगाएंगे, तो 50 क्वेश्चन लगाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी बातें वहाँ लिखी सारी आपको आ ही जाए, हो सकता कुछ ना आए, 50 में से 2-4 ही ना आए। अब बताओ 2-4 के लिए आप क्या करोगे? परेशान रहोगे, लगाने की कोशिश करोगे, टाइम बीतेगा, बर्बाद हो जाएगा समय। तो क्या करें, जब जहाँ से जुड़े हुए हैं वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम रख दीजिए कि भाई यही मैंने पढ़ा था और ये प्रॉब्लम है, आप समझा दो। उन्होंने समझा दिया। फिर हुआ क्या, अब आपका वो एक्सरसाइज या 50 क्वेश्चन का जो टारगेट था वो फुली कंप्लीट हो गया और ठीक से कंप्लीट हो गया। मन प्रसन्न है, अच्छी नींद आएगी, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छी नींद आएगी, है कि नहीं? तो ये सब बातें मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों को, आप समझ लो, आप सिपाही के 1000 बच्चों से मैंने संपर्क किया। 1000, कल्पना करो आप, 1000 बच्चों के मिलने के बाद जो मैंने कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन ये निकाला। ठीक, अब इस कंक्लूजन में मुझे यह लगा कि उस व्यक्ति को अगर किसी शिक्षक से संपर्क होता तो निश्चित रूप से 2, 4, 10 नंबर बढ़ाना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी, बहुत आराम से बढ़ गया होता, लेकिन नहीं बढ़ा। लेकिन अब तो एक चांस चला गया ना भाई। अब आजकल के क्या हो रही है, सरकारें बड़ी बड़ी वैकेंसी इकट्ठा निकालती हैं दिखाने के लिए कि देखो हमने इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली, 60,000 सिपाही, फिर 40,000 आ ही रही है। फिर अभी ग्रुप एसएससी जीडी आ गई 39,000, वो भरते भरते 50,000 हो जाएगी, दरोगा आ ही रही है। वैकेंसी तो है आपके सामने, इसमें कोई शक नहीं, वैकेंसी है। अभी बिहार भी बाकी है, अभी यहाँ पर जो शिक्षक वाले एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं आजकल, तो वहाँ भी कुछ हो सकता है। यानी वैकेंसी की कमी नहीं है मेरे भाई। अब बस आपको अपने लिए सोचने की ज़रूरत है। अगर आप अपने लिए सोच पाते हैं तो हम अब ये सब बता क्यों रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास भी एक विकल्प है। आप कह रहे होंगे आखिर ये सब कहानी केवल अपने लिए कह रहे थे। नहीं नहीं, मैं कतई नहीं कह रहा कि मेरे यहाँ चले आइए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास जहाँ आप इजीली भी आ सकें, अगर आप मेरे यहाँ इजीली आ सकें तो वही आ सकते हैं। तो मेरी संस्था यहाँ चल रही है, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए, आप कुछ ही समय के लिए मिल जाइए। मैं दरअसल चाहता हूँ, इतने सालों का जो मेरा इतिहास रहा है वो हजारों विद्यार्थियों को सफल कराने का रहा है, और मैं चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। और ये मेंटेन तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मेरे पास हजारों विद्यार्थियों को सफल कराने का अनुभव है, उस अनुभव का लाभ उठाइए। तो मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों उपलब्ध हूँ। ऑनलाइन जब होऊंगा, 16 तारीख से हम ऑनलाइन होने जा रहे हैं, लेकिन 16 तारीख से जब हम ऑनलाइन होंगे तो उस तरह नहीं ऑनलाइन होंगे जैसे भाई लोग करते हैं। मैं उसी तरह रहूँगा जैसे ऑफलाइन होती। ऑफलाइन कैसे होती है कि आज हमने आपके लिए 4 सवाल लगवाया, मान लो 10 सवाल लगवाया, तो उस 10 सवाल पर मैंने कुछ सवाल आपको दे दिया कि भाई इतना आप करके आओ और उसे भेजो मेरे नंबर पर। अब आप उसको भेजे और आपने कहा कि नहीं आपका 7वां नंबर सवाल नहीं आया, तीसरा नंबर नहीं आया। अब उन तीसरा और 7वां को पहले लगाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मतलब इस तरह से मामला है। वो नहीं कि बस हम आए और 50 सवाल का शीट लेकर आए और धड़-धड़ सवाल करा के चले गए। ये व्यवस्था नहीं है भाई। ऐसी व्यवस्था से मुझे नहीं लगता कि सफलता मिलती है। ये हाँ, मिलती होगी, 5% लोगों को मिलती होगी। मैं इनकार तो नहीं कर सकता। देखो, मैं गणित वाला आदमी हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं है कि हाँ, ये हो ही सकता है, वो नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है, उधर से भी संभव है। लेकिन उसके लिए जिस प्रकार की जो एकाग्रता चाहिए,
हैं, वो सब बच्चों में उपलब्ध नहीं है। हाँ, अगर बैठे रहो और हम टोक दे कि भाई देखो ये गलत करो, ये गुणा गलत है आपका, सही करो, तो एक आदमी जब कहने वाला रहेगा तो आदमी कर लेगा। लेकिन अगर नहीं कोई कहने वाला है तो जो कर रहे वही सही चल रहा, क्या दिक्कत है ना? तो ये प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर प्रयागराज में जो हमारी संस्था है न्यू आकार एकेडमी, तो ये एकेडमी चलती है अल्लाहपुर में, और आज से नहीं 2014 से चल रही है हमारी संस्था। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हो चुका, मतलब अनगिनत कह सकते हो आप। सिपाही, दरोगा, पिछली वैकेंसी 16 वाली याद करो आप, इसके अलावा टेट, सुपर टेट, जो पिछली वैकेंसी थी जो अभी फंसी पड़ी है कई सारी, उसमें हमारे भी बच्चे हैं, तो इन सब में ढेर सारे सिलेक्शन लोग पाए हुए हैं। तो अगर आप इस संस्था के करीब हैं, इजीली आ सकते हैं, तो सुबह 7 बजे से क्लास चल रही है, 7 AM टू 11 AM, ये अभी चल रही। अभी शाम का बैच नहीं उपलब्ध है, नहीं, आगे मिलेगा तो हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं उपलब्ध है, सुबह का बैच केवल उपलब्ध है। तो ये हो गई व्यवस्था जो चल रही है। कब से चल रही है? 2 सितंबर से हमने शुरू किया, 2 सितंबर से शुरू किया, आज में भी 11 या 12 सितंबर है। तो बच्चे ठीक से तैयारी कर रहे हैं। एक कंडीशन ये हो गई, ये तो ऑफलाइन की व्यवस्था है, कोचिंग है, बाकायदे आइए, डेस्क बेंच पर बैठिए, टीचर पढ़ाएगा। दूसरी व्यवस्था है ऑनलाइन की। ऑनलाइन जो व्यवस्था है ऐसे लोगों के लिए है जो मान लो शहर में उपलब्ध नहीं हो सकते, वो कहीं दूर है, गांव में है या जहां कहीं भी है, तो ऑनलाइन की व्यवस्था 16 सितंबर से मैंने शुरू किया, करूंगा। क्यों करूंगा? 16 सितंबर क्या है? मेरा अपना जन्मदिन है, तो मैं सोचता हूं कि अपने जन्मदिन के दिन कुछ शुरुआत करें। जैसे जन्मदिन जब होता है तो उसके अगले दिन से लगता है कि जैसे फिर नया जीवन शुरू हो रहा। तो 16 सितंबर से मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे यहाँ फीस ना के बराबर लिया जाता है ना, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है। एक विद्यार्थी ने पूछा तो मैंने कहा बच्चों से बात करके तय करेंगे, इतना छोटा हो सकता है, तो फीस ना के बराबर है, ज्वाइन करें। अब इसमें क्या होगा कि एक निश्चित समय के अंदर हम उस बात को कवर करवा देंगे, और कवर करवा देंगे तो जो चीज़ एक सवाल को ले करके मान लो आपको 5 मिनट 10 मिनट लगता है लगाने में, हो सकता है मेरी मदद से वो 1 मिनट में हो जाए, तो आपके बाकी 10 मिनट बच गए किसी और चीज़ को पढ़ने में, है कि नहीं? मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी के साथ आप एक किसी विशेषज्ञ को जोड़ लीजिए। मैं उपलब्ध नहीं हूँ, किसी और को जोड़ लीजिए, जोड़ जरूर लीजिए, मेरी सलाह मानिए। केवल अकेले तैयारी करने से क्या होगा कि कमज़ोर पड़ जाएंगे कहीं न कहीं पर। देखो 5% बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, और वो आपके सामने दिखेंगे और सिलेक्शन लेके भी दिखा देंगे, उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं। वो निश्चित रूप से प्रखर बुद्धि के लोग हैं, वो निश्चित निकालते हैं, उनको चाहे मुझसे बात करें या ना करें, वो सफल हैं। वो कोई भी सरकारें आ जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कहीं न कहीं जाके वो सफल हो ही जाते हैं। नहीं नौकरी मिली, बिजनेस में सफल हो जाएंगे, कहीं न कहीं वो सफल हो ही जाएंगे। लेकिन 5% के बाद के जो लोग हैं उन्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, ये एक सच्चाई है। आप इसे मन से सोच कर देखिए, आंख बंद करके सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो जुड़ जाइए। तो चाहे ऑनलाइन जुड़ जाइए और चाहे ऑफलाइन जुड़ जाइए, लेकिन जुड़िए। मेरे यहाँ न जुड़ पाइए, किसी और के यहाँ जुड़ जाइए, लेकिन जुड़िए जरूर, अकेले मत रहिए। अकेले रहने में बहुत समस्याएं हैं, है ना? समस्याओं से बचिए। आने वाला 2 साल आपके लिए बहुत कीमती है। 2 साल कौन सा? 2025 और 2026, ये बहुत कीमती है, इसको गंवाइएगा नहीं, क्योंकि ये अगर गंवाए उसके बाद क्या होगा हम कह नहीं सकते, हम डरा नहीं पाएंगे आपको, डराते नहीं हम, लेकिन हम बता रहे हैं ये 2 साल आपके लिए बहुत कीमती है। जो भी आपका जीवन चल रहा है, एक क्षण रुकिएगा और सोचिएगा, क्या आप वर्तमान से सब सेटिस्फाई चल रहे हैं? आसान नहीं होगा, आपको लगेगा कहीं न कहीं कुछ मिस हो रहा है। मैं जान रहा हूँ क्या मिस हो रहा है ना? यही हो रहा है, जो जो ये तरीका है कि आप आए, कोई बैच ले लिया,
लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया और सोच रहे हैं कि तैयारी हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत समस्याएं आती। वो 5% लोगों के लिए सही है, मेरी बातें कई लोग खराब लग सकती, लेकिन माफ़ कीजिएगा, जो बातें हमें लगी वो हमने बता दिया। आपको जैसे लगेगी वो मैसेज आप कर देंगे, ठीक है। आज यही इतना बस जानकारी देने आए थे आपको कि ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप कर पाते हैं तो ये आपके सेहत के लिए, समाज के सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। धन्यवाद।